अब काम करते होमवर्क पे। कल का चीज़ें पहले बात करेंगे, जो होमवर्क दिया जा रहा है बिल्कुल करेंगे। तो कल हम लोग क्लियर किए मैट्रिक्स में तीसरा एक्सरसाइज था, याद होगा? अब नीचे नहीं देखोगे, सुनोगे। तीसरा एक्सरसाइज था 3.3, उसको हम लोग ख़त्म कर लिए थे और आपको बोला गया था देखे उसको, है ना। और पीछे वाला को रिवीजन एकदम होना चाहिए, ख़त्म हो जाए उसके बाद फटाक से रिवीजन मार लो। कोई काम ना मिले फ़ोन रख करके बस देखते रहना, सुनते रहना, कम से कम वही चीज़ कम से कम सुनेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और हम लोग अगला एक्सरसाइज का 3-4 का कुछ बात किए थे कॉन्सेप्ट का, लेकिन समय समाप्त हो गई थी तो एग्जाम्पल्स नहीं ले पाए थे, समझ रहे हैं ना। तो हम आज उसको लेने वाले हैं, समझ गए। तो फिर से हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग का आज का क्लास क्या होगा, पिछले क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्यूह का प्रतिलोम। अव्यूह का प्रतिलोम, इसको अंग्रेजी में इनवर्स कहते हैं। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अव्यूह का प्रतिलोम। लेकिन अव्यूह का प्रतिलोम फिर देख, बात कहीं और कर रहा है अव्यूह का लेकिन हम लोग किस मेथड का यूज करने वाले हैं? संक्रिया मेथड का। हम लोग कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं? संक्रिया। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं ना, हम लोग संक्रिया मेथड का यूज करने वाले हैं। संक्रिया मेथड का यूज करने वाले हैं हम लोग अव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, संक्रिया मेथड। और टोटल कितने संक्रिया हैं? किसी भी अव्यूह पे हम कितने प्रकार का संक्रिया कर सकते हैं? और आप बहुत सारे एग्जाम्पल से देखोगे, किसी भी अव्यूह पे हम 3 प्रकार का संक्रिया कर सकते हैं अव्यूह को चेंज करने के लिए। अब वो तीनों संक्रिया के बारे में थोड़ा सा कल चर्चा किए थे, याद है ना। पहला संक्रिया क्या था? किसी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में कोई भी कांस्टेंट से हम गुना कर सकते हैं, याद है। अब हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा संक्रिया ये था, जो किसी भी 2 पंक्ति को या 2 स्तंभ को बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें ढेर सारा एग्जाम्पल से समझ आएगी। तीसरा संक्रिया क्या था? जो किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं किसी चीज़ से गुना करने के बाद। कोई लोचा नहीं था, ये 3 संक्रिया था। लेकिन इस तीनों का इस्तेमाल करेंगे तब भेजा में आएगी, तो अभी थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ेगी। आइए हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रश्नावली पे आ जाओगे। प्रश्नावली 3.4 पे आप आ जाएं, सारे बंदे आ जाएं और अपने अपने बुक को निकालें जल्दी। हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। अपने अपने बुक को निकालें और जो कहा जाएगा आराम से करेंगे। 1 नंबर प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में मेरे पास है एक अव्यूह 1 -1 2 3 और अव्यूह का नाम कुछ नहीं दे रखा है। प्रश्न सुनिएगा, अव्यूह का कुछ नाम नहीं है, देखना प्रश्न में। तो हम अपना मन से नाम डाल दे। अव्यूह का नाम हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सब देख लो, सामने में रखिए और बातें सुनिए। जब कहेंगे नीचे देख लेना, तुरंत सुन लेना। तो अव्यूह का हम नाम किसे डालिए? ए। और प्रश्न कह रहा है जो 1 से 17 तक अव्यूह के व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण नाम देखिए, सुनिए, प्रारंभिक रूपांतरण नाम देखिए। रूपांतरण मतलब रूप में अंतर हो जाएगा। तो जब हम संक्रिया करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तभी तो रूप बदलेगी ना। तो संक्रिया का इस्तेमाल करोगे तो रूप में अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 17 तक का व्युत्क्रम ज्ञात करनी है ना। और प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके कुल मिलाकर के हमें ए दे रखा है और ए इनवर्स हमसे पूछा जा रहा है। ये मतलब है, मतलब हमें प्रश्न में एक अव्यूह ए दिया और हमको पूछा क्या जा रहा है? ए इनवर्स। ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा। ढेर सारा सवाल है तो हम खूब पढ़ेंगे, 5-6 सवाल में अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, ढेर सारा एग्जाम्पल्स लेने से ना चीज़ें क्लियर होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इन्वर्स फाइंड करने के लिए? ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा जो पंक्ति का इस्तेमाल करने वाले हो या स्तंभ का। ये आप पर डिपेंड करता है। अरे भाई, आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम एग्जांपल्स के तौर पे 2x + 3y = 9 और 3x + 9y = 15, ये 2 समीकरण है और हम आपको बोले दोनों समीकरण को हल कीजिए, x y का मान फाइंड करें। तो आप इसको हल करते हैं। तो पहले आप डिसाइड नहीं करते हो जो x को कटवानी है या y को कटवानी है, पहले भी डिसाइड करते हो ना। कोई x को कटवाया उसका भी सही है, कोई y को कटवाया उसका भी सही है। अगर x को कटवाना होगा तो इसमें 3 से गुना करोगे और इसमें 2 से गुना करोगे और दोनों को घटा लोगे। और अगर आपको y को कटवाना होगा तो इसमें 3 से गुना करोगे, इसमें कुछ से गुना नहीं करोगे और घटा लोगे। क्लियर है? मतलब पहले आप डिसाइड कर लेते हो ना मन में, दोनों का आंसर सही होती है।
तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी, जो आप पंक्ति पे काम करना चाहते हो, पंक्ति संक्रिया का इस्तेमाल करना चाहते हो, या स्तंभ संक्रिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले आपको मन में डिसाइड कर लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत, या तो पंक्ति इस्तेमाल कर या तो स्तंभ इस्तेमाल कर, दोनों सेम होता है, तो हम पंक्ति का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, ध्यान सुनिएगा, आप ये लिखेंगे चूंकि ए बराबर आई ए। आप ये याद रखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा चूंकि ए बराबर आई ए। आई क्या है? तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि एक का काम करता है, समझ। और एक से किसी में गुना होने से कोई फर्क नहीं पड़ती है। क्या याद है आपको? किसी भी चीज़ से एक में, अगर 5 में 1 से गुना करेंगे 5 न रहेगा, तो मतलब ए में 1 से गुना करेंगे तो ए न रहेगा, मतलब ये सही है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मान पुट कर देना पड़ेगा। ए को पुट कर दीजिए, 1 -1 2 और 3 इक्वल टू आई आपको लिखना पड़ेगा 1 0 0 1 और फिर ए लिख देना है यहाँ पे। कोई दिक्कत? बैठा लिए। अब आपके पास तीन संक्रिया है, इस्तेमाल करनी है। लेकिन आपको संक्रिया इस्तेमाल क्यों करनी है, आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये ए है और ये आई है, आपको सिर्फ इसको टारगेट बनाना है। आप इस पे संक्रिया तब तक इस्तेमाल करते रहे, इस पे तब तक संक्रिया इस्तेमाल करते रहे जब तक ये आई न बन जाए। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, एक दिन में नहीं क्लियर होगी, लेकिन फिर भी हम पूरी ट्राई करेंगे। तो इस पे तब तक संक्रिया इस्तेमाल करने वाले हैं जब तक ये आई न बन जाए। बगल में देख रहे आई कैसा है? सो आई कैसा होता है? ये विकर्ण 1 हो जाती है और ये दोनों 0 हो जाती, और वो देख रहे कुछ और है। मतलब आपको संक्रिया करना है, इन सब को, ये दोनों को 1 बना देना है और ये दोनों को 0 बना देना है। मतलब संक्रिया करने का उद्देश्य होता है ना, जैसे समीकरण देते हैं तो आप क्या करते हो, x को कटवाने का कोई उद्देश्य होता है ना, x को कटवाना या y को कटवाना है। यहाँ पे आपको 4 अवयव में बदलाव लाना है। ये दोनों को 1 बनानी होगी और ये दोनों को क्या बनाना होगा? 0 बनाना होगा। यही आपका संक्रिया का उद्देश्य है। कोई दिक्कत? और आप पहले सोच लियो जो पंक्ति का इस्तेमाल करने वाले हो। क्लियर है? अब पहले सोच लें जो पंक्ति का इस्तेमाल करने वाले। चलिए बात कर लेते हैं। तो पंक्ति ऐसा होता है, आपके इस प्रश्न में कितने पंक्ति है? 2, और स्तंभ भी है 2, लेकिन आप स्तंभ को भूल जाइए, पंक्ति का इस्तेमाल करना है। पंक्ति मतलब ऐसा ऐसा, स्तंभ मतलब ऐसा। तो आपके पास R1 और R2 है। पंक्ति को R से डिनोट करते हैं, R1 और R2। तो आपको बनाना क्या है? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब होता है ये दोनों को 1 बना देना और ये दोनों को 0 बना देना, है ना। लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक बार में कोई एक ही अवयव चेंज होगा। अवयव में बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे इसमें 4 अवयव है, 3x3 कोटि का होगा तो 9 अवयव होगा, लेकिन एक बार में एक ही अवयव में बदलाव आएगा। एक बार में आप एक ही अवयव में बदलाव ला सकते हो। जैसे कि प्रश्न जब बनाते हो तो एक बार में x से कटता है ना, तो y कटता है, कटती है ना। तो आपको एक बार में एक ही अवयव में बदलाव लाना पड़ेगा। और अवयव को क्या बनाना है? आपको पता है क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अब पंक्ति का इस्तेमाल करने वाले हो, तो चलिए आप कौन से पंक्ति पे पहले काम करोगे? R1 पे R2 पे? ये आपका चॉइस है। R1 पे, मतलब आप R1 पे काम करना चाहते हो। तो R1 पे काम करना चाहते हो तो यहाँ वाले को 1 बनाना है जो कि है, और यहाँ वाले को 0 बनाना है। ये नहीं बनाना है, तो ये तो 1 है ही ना, है ना। अच्छी बात है, लक अच्छा है। तो ये 1 है, तो इसको 0 बनाना होगा, क्योंकि आप बताए हो जब हम R1 पे काम कर रहे हैं, मतलब R1 को बदलना है। तो R1 को क्या बदलना है? तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे 0 करना है। मतलब आप डिसाइड कर लिया जब आपको इसको बदलना है, इसे आप बदलना चाहते हो। तो ये R1 में है, तो सबसे पहले ऐसा लिखोगे, R1 पे संक्रिया करेंगे। ऐसे लिखा जाता है, मतलब इससे पता चलता है आप R1 को बदलना चाहते हो, मतलब R1 पे संक्रिया होगा। और आप इसको क्या बनाना चाहते हो? 0 में बनाना चाहते हो। तो आपके पास 3 संक्रिया है। पहला संक्रिया है किसी पंक्ति में किसी चीज़ को गुना कर सकते हैं, दूसरा है जगह चेंज कर सकते हैं, और तीसरा है किसी में किसी दूसरे को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आपको बता दें 0 बनाने के लिए तीसरा संक्रिया बढ़िया है। अगर किसी को 0 बनाना है तो किसी को 0 बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे हमको 2 को 0 बनाना है तो क्या करोगे? अरे भाई एक तो ऑप्शन ये बढ़िया है, 0 से गुना कर देंगे। 2 को 0 बनाना है तो 0 से गुना कर देंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा है जब 0 से गुना करेंगे तो पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा? लेकिन मुझे यहाँ पे किसी इंडिविजुअल एक चीज़ को 0 बनाना है, क्योंकि जब हम 0 से गुना करते हैं तो जिसमें गुना किए वो तो 0 हुआ ही,
पूरा सिस्टम में 0 से गुना हो जाता है। मतलब आपको एक प्रश्न है जिसमें 75 गो चीज़ है, फलना प्लस फलना प्लस फलना, और ब्रैकेट मार कर उसमें कहेंगे 0 से गुना कर दो, पूरे सिस्टम में 0 हो जाएगा। लेकिन हमको पूरा सिस्टम 0 नहीं करना है, अवयव को ना पकड़नी है। मतलब हमको सिर्फ इसको 0 करना है, इसको एक के रखना है, ऐसा समझ रहे हैं ना। मुझे सिर्फ इसको 0 करना है, तो किसी एक को 0 करने के लिए 0 से गुना करना सही विकल्प नहीं है, क्योंकि 0 से गुना करने से पूरा सिस्टम में 0 से गुना हो जाता है। तो आपको सिर्फ इसको 0 करना। चलो, तो पहला कंडीशन ये था जो किसी चीज़ को 0 बनाने के लिए 0 से गुना करना है, लेकिन यहाँ पर तो वो नियम फेल हो गई। दूसरा नियम बताओ, किसी को 0 बनाने के लिए क्या जुगाड़ है? 2 को 0 बनाना है। तो आप बोलो ना भाई 2 में से 2 को घटा लीजिए। किसी को चीज़ को 0 बनाने का एक सिंपल जुगाड़ होता है, जिसको 0 बनाना उससे उसी को घटा लो। 5 को 0 बनाना है, 5 में से 5 घटा लीजिए। 10 को 0 बनाना है, 10 में से 10 घटा लीजिए। -10 को 0 बनाना है तो -10 में 10 को जोड़ दीजिए। नहीं समझ रहे हैं का? तो हमें यहाँ पे -1 को 0 बनानी है, तो -1 को 0 बनाने के लिए +1 चिपका देना पड़ेगा। अब मेरे पास एक गुणधर्म है, एक संक्रिया है, किसी पंक्ति में किसी दूसर पंक्ति को जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ऐसा समझ रहे हैं ना। तो तीसरा जो आपके पास संक्रिया है उसका काम है 0 बनाना, समझ गए? तीसरा संक्रिया क्या है? किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, किसी भी चीज़ से गुना करके कर सकते हैं ऐसा। तो इसका क्या काम होगा? 0 बनाना, समझ रहे ना। तो जब जब आपको 0 बनाना होगा तो आपको उसी संक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति को जोड़ना। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब -1 को आपको 0 बनानी है। बहुत बढ़िया चीज़ है, विद्यार्थी को पल्ले नहीं पड़ता ये। -1 को 0 बनाना है तो -1 में +1 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये है R1 और नीचे वाला क्या है? R2। तो ये है R1, ये है R2। तो इस -1 में ये जो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है 3, उस 3 को 1 बनाओगे। 3 को क्या करेंगे? 1 बनाएंगे और तब जोड़ देंगे, क्योंकि -1 में +1 जुटने से ना 0 होता है, और आपके पास नीचे में क्या है? 3 है। क्योंकि नियम क्या है? किसी पंक्ति में किसी दूसर पंक्ति को जोड़ोगे तो दूसर पंक्ति में उसके जैसा आइटम होना चाहिए ना। अरे भाई नया आइटम होना चाहिए। तो नीचे में मेरे पास 3 है, मतलब दूसरी पंक्ति में 3 है, लेकिन हमको क्या चाहिए? 1। तो मुझे इस 3 को 1 बनाना पड़ेगा। तो किसी चीज़ को किसी दूसरा चीज़ बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, R1 पे संक्रिया होगा और आप बोलोगे R1 में ही हम जोड़ेंगे R2 को, जोड़ेंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग होता है तो जोड़ते हैं, ऐसा समझ रहे हैं। तो R1 में ही जोड़ेंगे किसको? R2 को, लेकिन इसको 1 बनाने के बाद। तो आपको 3 को 1 बनाना है, तो 3 को 1 बनाने के लिए क्या करोगे? ये बढ़िया प्रोसेस है, तो 2 घटा देंगे। और जुगाड़ बताइए। बढ़िया। किसी चीज़ को 1 बनाने के लिए उसके उल्टा से गुना कर दो। अगर आपको 5 को 1 बनाना है ना, 1/5 से गुना कर दीजिए। 10 को 1 बनानी है, 1/10 से गुना कर दीजिए। 2/5 को 1 बनानी है, 5/2 से गुना कर दे, समझ गया ना। तो किसी चीज़ को 1 बनाने के लिए उसका उल्टा से गुना कर दो। अब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है। देखिए गणित में क्या होता है, आप चीज़ें अपना मन से कर सकते हो, लेकिन एक दायरे में रह के। मैथ्स की कुछ रूल्स होती है ना, तो मैथ्स के एक रूल्स है, आप अपना मन से कर सकते हो, लेकिन सामने वाला आपसे पूछेगा कि जो रूल्स आप पढ़े वो रूल्स वो पढ़ेगा। तो एक दायरे में एक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हर एक चीज़ का रूल्स बनाया गया है। अगर रूल्स से बाहर जाते हो तो सवाल गलती हो जाती है, रूल्स में रहकर छेड़छाड़ करते हो तो आप जीनियस माने जाते हो। सिंपल फंडा है, आप जितना ज़्यादा रूल्स को खेल लो, समझ रहे हैं ना। ये दुनिया इसी पे चलता है। संविधान, नियम, कानून, टेक्निक, वो जो बड़े बड़े लोग जो है देखते हैं ना, संविधान का इस्तेमाल करते हैं। संविधान में लिखा हुआ है इसलिए सत्य है। तो पहली बात बताते हैं, तो हम मुझे इस 3 को क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। तो 3 को 1 बनाने के लिए 1/3 से गुना करना है। तो देखिए यही है संक्रिया। घिरना मत, आप लोग को समझा दिया गया। मतलब R1 में हम R2 को जोड़ेंगे 1/3 से गुना करने के बाद। तो क्या आपको नहीं लग रहा है तीसरा संक्रिया बोल रहे हैं? तीसरा संक्रिया क्या था? किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति को आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो किसी भी चीज़ से गुना करने के बाद। अब वो किससे गुना करना पड़ेगा ये प्रश्न डिसाइड करेगा। नहीं समझ रहे हैं ना। तो क्या तीसरा संक्रिया समझ रहे हो कैसा करना पड़ेगा? जब जब भी आपको 0 करना पड़ेगा तीसरा संक्रिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसके गुना करोगे, क्या गुना करोगे, प्रश्न बताएगा। कोई दिक्कत? अब जो आप लिखे हो, सोचे हो, इसको आपको अप्लाई करना है इसमें।
जो आप लिखे हो ना इसको अप्लाई करना है आपके प्रश्न में, वही चीज़ को उतार देना। जो आप लिखे हो उसको अप्लाई करना है। किस पे ये अप्लाई होगी? R1 पे। मतलब ये सब चीज़ें होने के बाद कहाँ लिखा जाएगा? R1 पे नहीं ये काम हो रही है, मतलब R2 में कोई बदलाव नहीं, तो आप R2 को उतार लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर बराबर के इस तरफ काम होगा तो बराबर को उस तरफ भी काम होगा। यही गणित का नियम होता है। नहीं 10वां में सीखे थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर इधर काटते हो तो इधर भी काटना पड़ेगा। तो R1 पे संक्रिया हो रही है, मतलब R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो R2 को जो कहता हूँ लिखो 2 3 0 1 हो गई ना, टोटल R1 इधर उधर सब। और R1 में बदलाव होगा, शुरू हो जाएगा। कैसा बदलाव होगा? R1 में जोड़ा जाएगा R2 को 1/3 से गुना करने के बाद। तो आप शुरू हो जाइए यहाँ से, यही ना R1 हो। जो अब उसमें लिखल हो करना पड़ेगा, रफ का इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, समझ गए? तो रफ का इस्तेमाल करते हैं। R1 में, R1 मतलब 1 में जोड़ना पड़ेगा किसको? 1/3 और R2 मतलब, अरे दू इसका नीचे ये ना है, सबका नीचे नीचे ना अवयव है, गुना करना पड़ेगा 2। समझ गए? कोई दिक्कत? अब इसको बताइए 1 + 2/3 तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। ये आया ना, जोड़ घटाव आता है ना, मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5/3। सही है? ये अवयव में बदलाव आ गया। अब इसको तो ये तो 0 ही होगा, क्योंकि इसी को पहले ही ना सोच चुके हैं। अरे 0 नहीं होगा। -1 में आप जोड़ोगे 1/3 गुने और R2 मतलब 3, यही ना। तो ये कट करके पूरे सिस्टम 0 नहीं हो जाएगा, कि किसी को तो सोचा गया था ना। चलो, तो मतलब ये हो गया 0। अभी ये बचा हुआ है, इसको वही करेंगे। शुरू हो जाइए। नियम क्या है? इसी पे बैठाना है हमको। R1 मतलब 1 में, ध्यान रखिए, जोड़ेंगे 1/3 को और नीचे यही ना है, तो 1 न बचेगा, क्योंकि पूरा तो सिस्टम 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1। कोई दिक्कत ना है। सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पे होगा। R1 मतलब 0 में जोड़ेंगे 1/3 गुने R2, यही ना। R1 में जोड़ेंगे 1/3 और R2, यही नहीं चीज़ इस्तेमाल करना है। 1/3 ना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगी 1/3। देख रहे हो क्या लोचा हुआ सब? मतलब एक अवयव को बदलना है, लेकिन काम तो बहुत पे ना हो रही है। सेम टू सेम 10th वाली हो रही। जब किसी भी समीकरण में 2 से गुना करते हो तो सब में ना 2 से गुना करना पड़ता है। कोई दिक्कत? इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ एक अवयव को आप बदले, मतलब यहाँ जो -1 था वो 0 हो गई। रूल्स क्या है? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब ये दोनों कोना वाले को क्या बनाना है? 0। ये दोनों कोना वाला बनाना है 1। ये 0 बन गया। अब इसको भी 0 बनाना पड़ेगा आपको, 0 बनाना पड़ेगा। अब इसे भी 0 बनानी पड़ेगी। कोई दिक्कत? तो अब इसको 0 बनाना पड़ेगा। ये क्या है? R2 है कि R1 है? मतलब अब R2 पे संक्रिया होगा, नहीं होगा संक्रिया? और इसके साथ इसका कनेक्शन मिलाओगे आप, मतलब इसमें से इसका कनेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब R2 पे काम होगा। मतलब R1 ज्यों का तो उतर जाएगा अगला स्टेप में, R1 बदलाव आ जाएगा। लेकिन इस पे संक्रिया करेंगे, लेकिन संक्रिया सब पर होगा, चारों पर। पहले बता दीजिए, एकदम आखिरी चैप्टर है आपका मैट्रिक्स का और ढंग का है, समझे? विद्यार्थियों को लोचा होता है, लेकिन आप सुनोगे तो आपको लोचा होने बंद कर देंगे। तो इसमें इसको 0 बनानी है, सिंपल फंडा। 2 को 0 बनानी है, तो 2 को 0 बनाने के लिए 2 में से 2 को घटाना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले को 2 बनाना होगा और घटा लेना पड़ेगा। ये नहीं नियम कानून है? मतलब R2 पर संक्रिया होगा और R2 में से ही घटा लेंगे हम R1 को, लेकिन इसको 2 बनाने के बाद। समझ रहे हैं? 2 बनाने के बाद। अब बताओ 5/3 को 2 बनाना है तो क्या करोगे? इतना जल्दी मत बोलिए, सोच के बोलिए। 5/3 को 2 बनाना है ना? 5/3 को बनाना है 2। गुना का बताओ जो कौन चीज़ से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा किससे गुना करके बनाए 2। क्योंकि गणित का नियम क्या है? किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं गुना करने के बाद। तो आपको ये बता क्या हुआ? बिल्कुल सोचिए। पहली बात तो आप लोग समझ चुके हो, जो 5/3 को 2 बनाना है, तो सबसे पहले तो 5/3 को 1 बना लेते हैं। तो 1 बनाने का मतलब 5/3 को 3/5 से गुना करना। किसी चीज़ को 1 बनाने का रूल्स मतलब उसी को उल्टा से गुना कर दो। मतलब 5/3 में हम 3/5 से गुना करते तो 1 बन जाएगा, लेकिन हमको बनाना है 2,
तो 2 से गुना कर दो, इससे न गुना करना पड़ेगा सावधानी पूर्वक। मतलब किससे गुना करना पड़ेगा? 6/5 से। समझ रहे हो? मतलब ये 5/3 को 2 बनाने के लिए आपको 6/5 से गुना करना पड़ेगा भाई। ये सही है। मतलब R2 पे संक्रिया करो, इसको ऐसे पढ़ते हैं, R2 पे संक्रिया करनी है और R2 में से घटाना है R1 को, लेकिन 6/5 से गुना करने के बाद, है ना संक्रिया। किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ या घटा सकते हो किसी भी चीज़ से गुना करने के बाद। अब वो कौन सी चीज़ें होगा प्रश्न डिसाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पले पड़ रही है। जैसे ही किसी सेम कॉन्सेप्ट को आप 5 बार इस्तेमाल करोगे ना, बैठ जाएगा। लेकिन आप लोग यही नहीं चाहते हो। टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी इतना ज़्यादा दिमाग भटकाव हो गई जो एक चीज़ों को हम 5 बार सुनना ही नहीं चाहते। 5 मिनट का समय मिलता है ना, तो हम चाहते हैं 5 नई नई चीज़ें देख लें, जबकि रूल्स है जो 5 मिनट में एक ही चीज़ को 5 बार देखना पड़ेगा, तब आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो रियल लाइफ, है ना। लेकिन दुनिया बदल गई है, बहुत समय मिलता है और उसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं। मोबाइल यही चीज़ सिखाता है हमको, नहीं देख रहे ना, सेकेंड में चीज़ें चेंज हो जाती है, जिसके कारण दिमाग बेचैन हो जाती है, दिमाग संतुष्ट होता ही नहीं था, चीज़ें सोचाता ही नहीं दिमाग में। तो यही चीज़ें ठीक करनी होगी आप लोग को। हाँ, तो रूल्स है। अब ये सारा जो लिखे हैं, ये सब जो लिखे हैं भाई, इसको हम अप्लाई करेंगे R2 पर। शुरू हो जाए अप्लाई करना। रफ का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। तो किसको, इसको कर रहा है, मतलब R2 पे ना काम हो रहा है, तो R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। R1 क्या है? 5/3 0 1 1/3, सही है। R1 में कोई बदलाव नहीं होगा और R2 में बदलाव होगा। इसको बदलाव होगा तो हम तो समझ गए ये 0 हो जाएगा, कि किसी को ना सोच के काम हुआ था। अब फिर इस पे काम करना शुरू करेंगे तो देखते हैं ये क्या बनेगा। लिख लो, अप्लाई कर लो। R2 मतलब 3 माइनस 6/5 गुने R1 मतलब 0। तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है 3 ही ना बचेगा। बढ़िया, सही है। चलो ये बदलाव आ गया। अब इस पे, ये सब काम आप रफ में कर रहे हो, ध्यान से प्रैक्टिस करोगे स्पीड बन जाओगे। अब इस पे काम करें, क्या है? R2 माइनस 6/5 गुने R1 1, तो कितना हो जाएगा? -6/5, सही है। चलो बढ़िया। अब इसको ना क्या है? R2 माइनस 6/5 गुने, सही है। अब ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1 माइनस 2/5, तो 3/5 नहीं हो जाएगी, क्योंकि 5 में 2, 3/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/5। देख रहे हो, समझ रहे हो सब? बहुत बार बहुत समझना, बहुत बार देखना पड़ेगा आपको। चलो बढ़िया है। क्या बदलाव हो गया? 2 स्टेप 2 अवयव में चेंजेज, समझिए। चलो मतलब ये दोनों को आप 0 कर लिया। अब ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। 0 तो कर लिए जिसको जिसको करना था। अब हमको इसको 1 करना पड़ेगा, इसको 1। तो पार्ट वाइज करें। एक बार आपको R1 पे काम करनी पड़ेगी, एक बार आपको R2 पे। तो 0 बनाना ही टफ होता है, 1 बनाना बहुत आसान होती है। किसी चीज़ को 1 बनाना बहुत आसान होता है, उसी में उसके उल्टा से गुना कर लो। 5/3 को 1 बनाना है, 3/5 से गुना कर लो। 3 को 1 बनाना है, 1/3 से गुना कर लो। अब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट भी है, 3 को कॉन्सेप्ट है ना। पहला कॉन्सेप्ट यही ना है, किसी पंक्ति में किसी भी अवयव से गुना कर सकते हो, क्योंकि जो भी काम करेंगे गणित के रूल्स में रख के करेंगे ना। तो किसी भी पंक्ति में किसी भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, ये रूल्स है। तो हम 1 बनाने के लिए पहला रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे। एक बार मुझे लग रहा है R1 पे काम होगा और एक बार काम होगा R2 पे। एक ही बार में दोनों हो जाएगा। अरे भाई R1 को भी नहीं 1 बनाना है, तो बताओ R1 को 1 बनाने के लिए क्या करोगे? 5/3 को 1 बनाना है, तो 5/3 को 1 बनाने के लिए 3/5 में गुना करेंगे R1 में ही, समझिए ना। मतलब R1 पे संक्रिया होगा और R1 में ही गुना हो जाएगा। यही नियम है, यही नियम था। किसी पंक्ति में कोई कांस्टेंट से गुना कर देंगे, वहीं पे लिख देंगे। R2 को काम कर रहा है, तो R2 मतलब इसको बनानी है, तो मतलब R2 पे संक्रिया होगा और R2 में ही गुना हो जाएगा 1/3 से, क्योंकि 3 है तो 1/3 से। तो ये जो आप संक्रिया करोगे ये R1 पे करके लिखोगे और ये करोगे वो R2 पर करके लिखोगे, सही है। शुरू हो जाना। शुरू हो जाइए। मतलब यहाँ पे R1 R2 दोनों में बदलाव आएगा। तो R1 में बदलाव आएगा, इसको तो पहले R1 में कर लेते हैं।
R1 में क्या कर रहे हैं, 3/5 से गुना करेंगे, तो इसमें 3/5 से गुना करेंगे 1, इसमें 3/0 में कोई चीज़ से गुना करेंगे 0 ही, 3/5 से गुना करेंगे तो 3/5, और 1/3 में 3/5 से गुना करेंगे, रख लो, 1/3 में गुना करेंगे 1/5, समझ रहे हैं का? बढ़िया, R1 में हो गया। अब R2 में क्या करोगे, 1/3 से गुना करना है तो 0 ही रहेगा, 1/3 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगी, 1/3 मतलब -6/5 में गुना करेंगे 1/3 से, -2/5, -2/5, सही है। फिर इसमें भी गुना करेंगे 1/3 से, मतलब 3/5 में गुना करेंगे 1/3 से, 1/5, समझ रहे हैं? क्या जो भी संक्रिया आप लिखे थे उसको अप्लाई कर लिए? देखिए कितना देर बाद यहाँ पे आते हैं, यही से ना शुरू हुआ था, मतलब जो ए था वो कुछ और बन गया, आई बन गया, और आई का मतलब 1, आई का मतलब 1, मतलब जो ए था वो आई बन गया, देख रहे संक्रिया कर रहे हैं, और आई का मतलब 1। अब उधर तो इस ए को तो बार बार आप ढोते आ रहे हो, मतलब ये ए जो था उसको ढोते नहीं आ रहे हैं, मतलब इस ए को अब इधर ले आइए, और इधर 1 है, तो किसी चीज़ को जब इधर लाएंगे तो इन्वर्स बन जाती है, मतलब उधर से अगर मीटर है इधर आगे मीटर इन्वर्स, तो अगर ए को इधर लाएंगे तो ए इन्वर्स बन जाएगी, और 1 से गुना होगा उसमें, और 1 से किसी में गुना होता है कोई फ़र्क पड़ती नहीं है, इसलिए हम इसको 1 बनाए थे। तो अगर हम ए को इधर लाएंगे तो बनेगा ए इन्वर्स, और इधर ऑलरेडी 1 है, तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो उधर बचा क्या, 3/5, यही तो आंसर हो गई ना, आंसर मिला लोगे मिल जाएगी, देख रहे हैं ना उठपटांग। क्योंकि आपको ज़रूरत है अंतिम में, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 ही चाहिए, तब तो उधर वाला लाओगे तो इधर में कुछ नहीं चाहिए, इधर में चाहिए मुझे 1, क्यों? क्योंकि अंत में जो उस ए को आप इधर लाओगे तो उससे गुना ना हो जाएगा, जहाँ पर ए को इधर लाओगे तो ए इन्वर्स बन जाएगा, लेकिन ए इन्वर्स बनने के साथ साथ जो इधर रहेगा उससे गुना भी ना हो जाएगी, और इधर आपके पास कुछ और है तो गुना होकर के तो ये ए इन्वर्स ने कुछ और बन जाएगी, इसलिए आपको इधर क्या बनाना है, 1, है ना, ताकि उधर से जब आए तो वो ए इन्वर्स बन जाए, और इसके साथ ही जो 1 है कोई फ़र्क ना पड़वाए उससे, समझ रहे हैं ना। इसलिए हमेशा ये फिक्स रखेंगे इधर क्या बनाना है, आई बनानी है, कोई दिक्कत तो, और याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए, समझ गए। तो प्रोसेस समझे, एक सवाल में बिल्कुल समझ नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ आस बन जाती है, समझे संक्रिया के इस्तेमाल। अभी तक पता इस प्रश्न में 2 ही संक्रिया का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ना घटाना, और किसी पंक्ति में किसी से गुना कर लेना, अभी बिचला का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 2 क्रॉस 2 कोटि का प्रश्न था। अब सोचिए जो 2 क्रॉस 2 कोटि में 4 अवयव होता है, तो 4 अवयव को बदलने में पसीना छूट रखी, और 3 क्रॉस 3 कोटि में 9 अवयव होता है, तो 9 को ना बदलनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सवाल एक लॉन्ग टाइप में था, पहले 7 नंबर में पूछा करता था और अब 5 नंबर में पूछता है ना। तो आपको ये लॉन्ग टाइप की चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो 2-3 क्लास अगर देते हैं तो कोई जुल्म नहीं है, और ये बहुत सुधार देगा आपके दिमाग को। तभी तो अधूरा है, हमें लग रहा है आप इसको लिखोगे। अब फिर से हम नई एग्जाम्पल से लेंगे, जल्दी से खाली करें।